एवरीवन। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो श्रिंक अलोंग विद द सेल कंटेंट्स। ये क्या होती है? अलोंग श्रिंक हो जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। एंड द सेल इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइट सेल। और वो सेल क्या हो जाती है? प्लाज्मोलाइट हो जाती है। जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, आपको डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम के अंदर क्या है? ये जो सेल को रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, सेल के अंदर दिखा रखा है कि इसके अंदर से जैसे ही वाटर क्या होता है, फ्रॉम सेल से वाटर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इनसाइड द लोअर। और इसमें क्या होता है? इनसाइड द कंसंट्रेशन और लोअर होने लगती है वाटर की। इसके कारण क्या होती है? ये वाटर के अंदर क्या होता है? श्रिंक होने स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी चैप्टर का, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है? ये एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। डिफरेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसमें फूड का डाइजेशन कम्प्लीटली होता है। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसका बॉडी के अंदर जो क्या होता है, जो भी फूड का पार्टिकल्स होता है डाइजेशन उसका कम्प्लीटली बॉडी के अंदर होता है। एंडोसाइटिस प्रोसेस क्या होता है? इट इज ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस। ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कि इसमें क्या होता है? कोई भी मूवमेंट सब्सटेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं होता है। जो हमेशा एंडोसाइटिस प्रोसेस होता है ये अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। अमीबा हम जानते हैं कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ये प्रोटोजोआ ग्रुप का एनिमल्स होता है। अब अमीबा के अंदर क्या है? अमीबा के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है सूडोपोडिया, जो कि आपको डायग्राम के अंदर ये दिखा रखा है। सूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर होती है विच द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सूडोपोडिया सराउंड द फूड सब्सटेंस टू बी इनडाइजेस्टेड द टिप्स ऑफ द सूडोपोडिया फ्यूज विद द फूड वैक्यूम। कि जैसा कि इसमें डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, जो फूड लेते हैं अमीबा, इसके अंदर सूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर है इसके द्वारा क्या करते हैं? फूड को ये लेता है, फूड पार्टिकल्स को। अमीबा की जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है इसमें क्या होता है? ये सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंटेशन करने का काम करता है। अब इसके अंदर क्या है? जैसे इसके अंदर दिखा रखा है ये फूड पार्टिकल्स है। फूड पार्टिकल्स को सूडोपोडिया इसको फूड को लेता है, कवर करता है, और फिर धीरे करके क्या होता है? उसको अपने इंटरनली ले लेता है। और इंटरनली लेके क्या होता है? वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है? ये इंटरनली क्या होता है? कंप्लीट इसका डाइजेशन होता है। इस प्रकार क्या होता है? ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है और ये अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें क्या होता है? सेल डिवाइड होती रहती हैं। इस टॉपिक के अंदर जो कि हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होती है? सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। सेल्स जो डिवीजन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? सेम होते हैं। इसमें माइटोसिस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। जबकि मियोसिस के अंदर क्या होते हैं? सेल हाफ हो जाते हैं। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है, डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। ये जितनी पेरेंट सेल्स होती हैं उसकी क्या होती है? नंबर ऑफ सेल्स को बनाने का काम करती हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है? डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। ये जितनी पेरेंट सेल्स होती हैं उनकी क्या हो जाती है? इसके अंदर हाफ हो जाती है। अब इसके अंदर बता रखा है इट टेक प्लेस इन द फोर्थ स्टेज। ये हमेशा क्या होता है? फोर्थ स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। और जबकि मियोसिस होता है टेक प्लेस इन टू स्टेज डिवीजन। इसमें क्या होता है? टू स्टेज डिवीजन में ये होता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। ये जो माइटोसिस होता है, जो सेल्स की ग्रोथ होती है एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, जो टिश्यूज क्या हो जाते हैं? इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी क्या करते हैं? ये हेल्प करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गेमेट्स। ये क्या होता है? म्यूसिस जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? गेमेट्स का क्या होता है? लगातार प्रोडक्शन होता रहता है। जो होता है टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसमें हमेशा माइटोसिस के अंदर क्या होती हैं? टू सेल्स क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं, टू डॉटर सेल्स। इसके अंदर क्या होती है? म्यूसिस के अंदर फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसके अंदर क्या होती है? फोर डॉटर सेल फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें नंबरिंग जो होती है मिटोसिस के अंदर, नंबर ऑफ सेल्स की जो वो क्या होती है? सेम बनी रहती है। जबकि इस मियोसिस के अंदर क्या हो जाती है? जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो पेरेंट सेल की हाफ हो जाती है। अब हम इसके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताया था, जब क्या होती है? इंटरनली मेम्ब्रेन क्या होती है? वाटर श्रिंक होने स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। सेकंड क्वेश्चन था राइट द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बताया था। माइटोसिस में क्या होती है? नंबरिंग ऑफ सेल्स क्या रहती हैं? सेल सेम रहती हैं। जबकि इसमें जो मियोसिस में होता है, नंबरिंग ऑफ सेल्स क्या हो जाती है? इसमें
हाफ हो जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइट्स में क्या बताया गया है कि एंडोसाइट्स के अंदर बताया गया है कि जी हमेशा क्या होता है, एंडोसाइट्स अमीबा के अंदर होता है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सा, वो क्या करता है, फूड का जो डाइजेशन करता है, वैक्यूल्स का कंप्लीट करता है अपने अंदर। अब देखो, हमने ये चैप्टर में इतने टॉपिक करे थे, इनसे रिलेटिव वर्कशीट है। वर्कशीट में ये आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको करना है। वर्कशीट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेसेसरी फॉर ए सेल। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेसेसरी क्यों होती है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो क्या करती है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और जो सेमी प्रिवेलेंट सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनको इंटरनली जाने देती है। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन सेल। सेल के हमने 3 कंपोनेंट्स बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है, जो हमेशा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन था हाउ आर माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएट विद द रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे हम एनर्जी पावर हाउस भी बोलते हैं। ये एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोरेज करने का काम भी करता है। फोर्थ क्वेश्चन है आर प्लास्टिड्स ऑलवेज ग्रीन इन कलर। के प्लास्टिड होते हैं वो ऑलवेज हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं या नहीं। तो प्लास्टिड जो होते हैं हमेशा 3 पिगमेंट्स के रूप में होते हैं। प्लास्टिड 3 पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है, प्लास्टिड की कैटेगरी के आधार पर इनको क्या होता है, अलग अलग कलर में डिवाइड किया गया है। फिर है राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। कोई भी 2 फंक्शन बताने सेल ऑर्गेनेल्स के। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये क्या करते हैं, एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करते हैं, एंजाइम को डाइजेस्ट करते हैं। तो मतलब इनके क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के। ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं और एनर्जी, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। 6th क्वेश्चन है राइट द लैटिन वर्ड फ्रॉम विच द टर्म सेल हैज बीन डिराइव्ड। कि इस बताए कि कौन से लैटिन वर्ड से सेल का नाम लिया गया है। लैटिन जो सेल हमारा, जो सबसे पहले सेल का जो नाम लिया गया है सेलुला से। सेलुला लैटिन वर्ड्स होता है, उसके नाम से इसका नाम लिया गया है सेल का। फिर आता है 7th क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, ये प्लास्टिड का पार्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर बताया गया है, ये मतलब एरियल पार्ट्स के अंदर होता है, और जो अंडर होते हैं, अंडर पार्ट होते हैं प्लांट के, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स इन ए सेल। वैक्यूल्स क्या करता है, ये फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। इसका साइज एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है। फिर 9th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर वो होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, सिंगल सेल होती है, और मल्टीसेलर वो होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, मेनी सेल्स होती है। यूनिसेलर के अंदर जैसे प्रोटोजोआ ग्रुप के एनिमल्स हो गए, और मल्टीसेलर के अंदर जैसे प्लांट्स हो गए और अदर एनिमल्स हो गए, वो सभी आते हैं। 10 क्वेश्चन है व्हाई इज लाइसोसोम्स कॉल्ड द सुसाइड बैंक। सुसाइड बैंक लाइसोसोम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अपने एंजाइम्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से वर्कशीट है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है कंप्लीट।